मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग सीटेट के। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, वाक्य में अधिकरण कारक है। देखिए अधिकरण में क्या आता है, में पर आता है, तो में पर। अब देखिए कि वह द्वार द्वार पर हिडन है, यहाँ पर वह द्वार द्वार पर भीख मांगता फिरता है, या वह द्वारे द्वारे भीख मांगता फिरता है, या वह द्वार द्वार में भीख मांगता फिरता है। तो यहाँ पर ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, लेकिन पर यहाँ पर हिडन है। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि अधिकरण में और पर आता है, तो वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। तो आपको सेंस लगाना है कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पर। तो आप इस तरह से जान पाए कि यहाँ पर अधिकरण कारक है, या तो में आएगा या पर आएगा। अधिकरण में पर संबोधन में हे अरे, और संबंध के लिए आपका काकी के रारी रे, संबंध में ये आता है। और अपादान का मतलब होता है से अलग होने के अर्थ में, मतलब जैसे कि पत्ते पेड़ से अलग होते हैं, इसका ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। वह स्कूल से घर वापस आता है, तो बच्चा क्या हो रहा है, स्कूल से अलग होकर घर वापस आ रहा है। स्कूल से अलग हो रहा है, स्कूल से निकल कर वापस आ रहा है, मतलब स्कूल से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर अलग होने के अर्थ में स्कूल से घर वापस आता है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। और जहाँ पर संबंध का बोध हो वहाँ पर काकी के रा री रे आएगा। और जहाँ पर संबोधन है, ये तो आप देख कर ही समझ जाएंगे, हे अरे ओ आहा, इस तरह की सेंटेंस है जहाँ पर विस्मय बोधक शब्द आए, जहाँ पे विस्मय हो चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पर संबोधन होता है। तो यहाँ पर हम कैसे, यहाँ पर हम जान पा रहे हैं कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, वाक्य में अधिकरण कारक है। उपर्युक्त वाक्य में द्वार द्वार के बाद कारक चिन्ह पर का लोप है। देखिए पर हिडन है, यहाँ पर का लोप, और द्वार द्वार के बाद कारक चिन्ह पर का लोप होता है, जिसके कारण यहाँ पर अधिकरण कारक। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आयुष्मान का स्त्री लिंग क्या है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती है। अन्य विकल्पों में वर्तनीगत अशुद्धि है। लिंग संज्ञा के जिस रूप से उसके नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि चित्र, पत्र, पात्र, प्रश्न, मस्तक, मनुष्य। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दया, महिला, सभा, प्रार्थना, शिक्षा, व्याख्या आदि। अब देखिए इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। सरदार पटेल, फिल इन द ब्लैंक, द फार्मर्स ऑफ बारडोली इन देयर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ए सही है। सरदार पटेल led the farmers of बारडोली in their fight against the government। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, तो वर्ड लेड आएगा। इन्फ्लुएंस और ऑर्गेनाइज बाय, तो ऑर्गेनाइज बाय है या इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में बीती हुई घटना के बारे में चर्चा हो रही है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लीड का लेड, नोट लेड, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। ए फॉर्म ऑफ द लीड की थर्ड फॉर्म है लेड। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चूज़ द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मैस्कुलिन जेंडर चूज़ करना है आपको। ड्रेक का मतलब होता है नर बत्तख, फीमेल डक। ड्रेक नर बत्तख, फीमेल डक, फीमेल को डक बोला जाता है। सो इट इज़ एन मैस्कुलिन जेंडर वर्ड। ड्रेक नर बत्तख है। मैस्कुलिन जेंडर जिन संज्ञा शब्द में पुरुष जाति मैस्कुलिन का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर वर्ड कहते हैं। अन्य शब्द स्त्रीलिंग के हैं, जैसे रू हिरनी, काउंटेस अमीर स्त्री, पेहन मोरनी। पेहन का मतलब मोरनी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ रिक्वेस्ट, हाउ फास्ट यू रन, could I borrow some money from you please, wish you a happy journey together,
आई गॉट द कंसर्ट टिकट। तो प्लीज़ यहाँ पर आ रहा है, वहाँ रिक्वेस्ट होगा। सेकंड ऑप्शन बी में प्लीज़ शब्द का प्रयोग हुआ है जो रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करता है। अन्य ऑप्शन में रिक्वेस्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। साइलेंट लेटर वह अक्षर हैं जो शब्द में तो होते हैं परंतु प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में छिप जाते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी में पी और डाउट में बी साइलेंट है। वह नॉलेज में के साइलेंट है। कैटल के उच्चारण में सभी अक्षरों का प्रयोग हो रहा है। देखिए, डाउट में बी साइलेंट है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। फाइन। साइलेंट लेटर वह अक्षर होते हैं जो शब्द में होते तो हैं परंतु उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, छुप जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। Which of the conjunction will be the most appropriate to join the following sentence? You will not succeed. You work harder. अनलेस, जब तक कि नहीं। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। इसका प्रयोग कंडीशन के तौर पर नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, अतः इसके साथ वाले सेंटेंस को नो या नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब तक कि नहीं, अनलेस का मतलब ही होता है कि जब तक कि नहीं, तो इसमें नॉट और नो शब्द का प्रयोग करने का सवाल ही नहीं उठता है। अनलेस का मतलब ही है यह कि जब तक कि नहीं। इसका प्रयोग कंडीशन के तौर पर किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसके साथ वाले सेंटेंस में नो और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। करेक्ट सेंटेंस, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस। यू विल नॉट सक्सीड, अब देखिए पहले दिया हुआ है कि यू विल नॉट सक्सीड, नॉट दिया है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे। इसके नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब ये है जो इसको ऐड कर रहा है, इसके साथ अटैच कर रहा है, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। यू विल नॉट सक्सीड, तो आगे तो दिया हुआ लेकिन इसके बाद नो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अनलेस का पूरा मतलब ही यही होता है, जब तक कि नहीं। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। Fill in the blanks in the following sentences with the correct alternative. I did not inform, fill in the blanks at all.